माता की जय। भारत माता की जय। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार। आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल को दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम ये लवकुश नगर में हम आयोजित करते हैं और आज इस लाइव का खास उद्देश्य ये है कि आप देखे होंगे काफी दिव्यांग भाई बहन मेरे साथ में बैठे हुए हैं। ये जो दिव्यांग भाई बहन है ये नागपुर के अलग अलग क्षेत्र से इस लवकुश नगर मानेवाड़ा में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन इन समस्याओं में जनता का भी हमें सहयोग चाहिए इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि फरवरी 2025 में 100 ई रिक्शा का समाज कल्याण की तरफ से किया गया और ये जो 100 रिक्शा का वाटर किया था इसमें सिर्फ 80 ई रिक्शा हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिए थे, 20 लोगों को ई रिक्शा दी। आपने कार्यक्रम लिया, आपने कार्यक्रम कर लिया, आपने अपनी जवाबदारी पूर्ण कर ली, ऐसा समाज कल्याण के अधिकारियों को लगता है। उन्होंने 80 बात दी लेकिन 20 ई रिक्शा मुझे दे ही नहीं रहे। मैं बार बार ई रिक्शा की मांगनी कर रहा हूँ। अभी हमने उसके लिए रेपुटेशन दिया था अप्रैल महीने में, तो हमें उसका आश्वासन मिला कि हम 30 तारीख को आपको ई रिक्शा देंगे ना। वो दोबारा मतलब 30 तारीख हो गई। 30 तारीख के बाद में हमने जो वरिष्ठ अधिकारी है समाज कल्याण के श्रीमती खेलकोटे मैडम, उनको हमने उस बारे में अवगत कराया, हमने उन्हें रिमाइंडर दिया, लेकिन अभी ना हमारे वो फोन कर रहे हैं ना हमारे मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे इस लाइव के माध्यम से किसी को डोमिनेट नहीं करना है, लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे तो हम किसके पास में जाए। इसकी तारीख मिली है कल, हमने परसों 15 तारीख, तो इसमें हम अभी क्या करें आप बताइए। इसके अलावा ऐसे कई विषय हैं। अभी ई रिक्शा का तो मैटर हम सॉल्व करेंगे। हमने अगर दिव्यांगों को न्याय दिलाने की जवाबदारी ली हुई है तो हम न्याय दिला के रहेंगे। आज अगर ये ई रिक्शा का हमने जवाबदारी अगर अपने हाथ में नहीं ली होती तो शायद ये 20 ई रिक्शा दिव्यांगों को आई दिन कभी मिलती भी नहीं है। इतना प्रशासन सोया हुआ है। इस सोए हुए प्रशासन को मेरा कहना है कि कृपया दिव्यांगों को परेशान करना आप बंद करिए। महाराष्ट्र के हर जिले से मेरे पास निवेदन आ रहे हैं। आज ये एक निवेदन आया है, आप देखेंगे, प्रति अमोल निवासी वाल के भाजपा दिव्यांग विकास आघाड़ी विदर्भ प्रभारी, और ये निवेदन है सुजीत नंदनवाल का। नंदनवाल ये एक पढ़ा लिखा वरिष्ठ टीचर है, वरिष्ठ लिपिक है और ये व्यक्ति 2009 से लिपिक की पोजीशन पर काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा लाइव में मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए की इसके काम करने के लिए इसको मांगनी की जाए। एक दिव्यांग व्यक्ति का काम करने के लिए 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मांगनी की जा रही है। जिसको जो अपने घर की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोजी रोटी कमाता है, वो इतना पैसे कहाँ से लाए? अरे दिव्यांगों के लिए कुछ तो सामाजिक दायित्व दिखाइए, दायित्व दाखवा। इतनी भी क्रूरता क्या है? हमसे पैसा मांग रहे हो, आप हर जगह पैसा मांगते हो दिव्यांगों को। तो विषय ये है कि ये पैसा मांगना दिव्यांगों को बंद करिए। इस विषय को अभी हमने हाथ में लिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके साथ लाइव करने की किसी का मकसद है कि भाई साहब जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो सुजीत नंदनवार को जो पैसा मांग रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ये आप बंद करिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। सुजीत सर आप लाइन पर हैं? हाँ, तो मुझे आपका निवेदन मिला हुआ है क्या? तो ये यवतमाल में रहते हैं ना? और कितने रुपए की मांगनी आपसे की जा रही है? हाँ,
नहीं मुझे वो मैं अपन सब मिलके सॉल्व करके पैसा कितना मांग रहे हैं आपसे? हाँ लाखों में मांग रहे हैं, तो एक भी रुपया फिलहाल किसी को देना नहीं। हाँ ये विषय मैंने अभी हाथ में लिया हुआ है। ये विषय दिव्यांग, देखो भाई दिव्यांगों से पैसा लेने का कोई ये नहीं, अधिकार नहीं है किसी को, है ना। आपका विषय हमने लाइव लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। आप मुझे इस विषय में संपर्क करिए। अभी मेरा ये मैंने आपका विषय को दिया है, जो भी अधिकारी होगा उसके बारे में बताइए, और अधिकारी को मेरा नाम बताइए। जो लाखों रुपए मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, अपन समझते हैं चीज़ों को, है ना। और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ नाम मत लीजिए किसी का फिलहाल। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ नहीं ठीक है, वो यवतमाल का विषय है, मैं उसको हाथ में लेके को लाइए, ठीक है। तो दोस्तों दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम के दिव्यांगों के हित में हर रविवार को होता है। आप यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, बड़े पैमाने से दिव्यांगों को इस कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे पास में काफी लोग आए हुए हैं। दीदी आपका विषय का जरा दीदी से बात कराइए। आप यहाँ पे किस काम के लिए आए थे? ये मैं इसको जॉब के लिए। जॉब के लिए आए हैं, हाँ तो जॉब इसको मिलना चाहिए। हाँ। और कंप्यूटर का इसका ये है, तो ये भी उसको थोड़ा जो। तो आपका समाधान हो गया? हाँ हाँ हाँ। ये कार्यक्रम में आपका समाधान हो गया है। तो दोस्तों ये भाई आई थी जॉब के लिए, इसके बच्चे के लिए, इनका जॉब का विषय हमने सॉल्व कर दिया हुआ है। हम सभी से निवेदन है कि कृपया दिव्यांगों से पैसा लेना बंद करिए और उनके काम पर उनके काम जो है व्यक्तिगत रूप से टाइम पर करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है। समझ सकते हैं कि इसका विरोध किस प्रकार दिव्यांग जन आपके विरोध में करेंगे, और जिसके लिए मैं या मेरा कोई टीम जवाबदार नहीं रहे। वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उन तमाम लोगों से जो भ्रष्ट अधिकारी है और दिव्यांगों से पैसों की मांगनी करते हैं। मैं 1 रुपया दूंगा नहीं, ना मैं आपको 1 रुपया लेने दूंगा। दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए ढेर सारी योजनाएं महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार की ओर से हमारे लिए की जाती है। सरकार जब उन्हें पैसा दे रही है तो आप हमसे छोटी छोटी बातों के लिए पैसा मांगना या काम रोकना या फिर रूटीन में काम को आगे नहीं बढ़ाना, ये कामों को शासकीय अधिकारियों को आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइव को आप जनहित तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। इस पेज में दिव्यांगों से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दिव्यांगों के किसी भी तरह का काम हो, दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में अमोल मालिक और हमारी टीम को उसमें हमारे पास राहुल साहब जैसे सारे हमारे प्रमोशन सभी मित्र साथी साथ है हमारे साथ में, तो आप लोगों का सहयोग रहना जरूरी है। दिव्यांगों के हित में आपका काम होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव को देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टीच्या, भारतीय जनता पार्टीच्या दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। बहुत बहुत